शोषण के आरोप में तहलका मैगजीन के एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल गिरफ्तार हो सकते हैं। तेजपाल के खिलाफ गोवा सरकार केस दर्ज कराएगी। यही नहीं, गोवा पुलिस ने इस होटल की सीसीटीवी फुटेज की जांच करने का फैसला किया है जहां यौन शोषण की यह घटना हुई थी। कल ईमेल के जरिए महिला पत्रकार ने तहलका के मैगजीन मैनेजिंग एडिटर को एक ईमेल लिखकर तरुण तेजपाल यौन शोषण का आरोप लगाया था। इस ईमेल में महिला पत्रकार ने इस बात की पूरी जानकारी दी है कि किस तरह से तरुण तेजपाल ने उसका यौन उत्पीड़न किया। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। समाज सेवी टीना शर्मा हमारे साथ है, वकील गीता लूथरा भी हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता संबित पात्रा हमारे साथ हैं और मनीषा हमारे साथ हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है। हम इन सबसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इस रिपोर्ट को। जिस पत्रकार के स्टिंग ऑपरेशन ने सरकार को हिला दिया था, उसी पत्रकार पर लगा है ऐसा आरोप जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तहलका के संपादक तरुण तेजपाल पर उन्हीं के साथ काम करने वाली एक महिला जर्नलिस्ट ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। आरोप के मुताबिक तरुण तेजपाल ने 2 बार इस महिला पत्रकार का यौन शोषण किया। पीड़िता ने अपने साथ हुए यौन शोषण के बारे में तहलका के मैनेजमेंट को एक ईमेल लिखा, जिस चिट्ठी ने हर तरफ तहलका मचा दिया। आखिर इस चिट्ठी में क्या लिखा है, आपको दिखाते हैं। अंग्रेजी में 20 लाइन की लिखी उस चिट्ठी में क्या आरोप लगाया है महिला पत्रकार ने। एक एक शब्द सुनिए और देखिए। मैं बेहद दुख के साथ आपको ये ईमेल लिख रही हूँ। मैंने सब कुछ कहने के आसान रास्ता चुनने की कोशिश की, लेकिन इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं नजर आया। तहलका के मुख्य संपादक तरुण तेजपाल ने पिछले हफ्ते थिंग कार्यक्रम में 2 बार मेरा यौन उत्पीड़न किया। ये घटना होने पर पहली बार ही मैं आपको इस बारे में बताना चाहती थी, लेकिन मैं जानती थी कि थिंग कार्यक्रम की वजह से आप बहुत व्यस्त थी। इतनी बिजी शेड्यूल में मेरा और आपका 1 मिनट भी अकेले में मिलना बहुत मुश्किल था। यही नहीं, तरुण तेजपाल मेरे पिता के सहकर्मी रह चुके हैं। तरुण की बेटी मेरी दोस्त है और मैं तरुण तेजपाल की बहुत इज्जत करती हूँ। कई साल से मैं उनकी प्रशंसक रही हूँ। इस सब को देखते हुए मेरे लिए तरुण तेजपाल के खिलाफ शिकायत करने को लेकर दुविधा थी। दोनों बार जब मेरा यौन उत्पीड़न हुआ तो मैं घबराई और रोते हुए कमरे में आई। मैंने 3 लोगों को इस बारे में बताया। मैं ये ईमेल उन तीनों को भी भेज रही हूँ, आप उनसे पूछ सकती हैं। जब दूसरी बार मेरा यौन उत्पीड़न किया गया तो मैंने इस बारे में तरुण तेजपाल की बेटी को भी बताया था। जब तरुण को पता चला कि मैंने इस बारे में उनकी बेटी को बताया तो उन्होंने मुझे बुरी तरह डांटा। मैं ये सोचकर बहुत डर गई कि पता नहीं तरुण अब मेरे साथ क्या करेंगे। मैंने तरुण से बचने की कोशिश की। तरुण से मैं उन्हीं कमरों में मिलती थी जिन कमरों में दूसरे लोग भी होते थे। शनिवार 9 नवंबर की शाम तरुण तेजपाल ने मुझे एक टेक्स्ट मैसेज किया जिसमें लिखा था कि शराब के नशे में किए गए उसके हंसी मजाक का मैंने गलत अर्थ निकाला, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो हल्का हंसी मजाक नहीं था। हंसी मजाक का ये मतलब नहीं होता कि आप खुद को किसी के जिस्म पर थोपें, कपड़े उतारें और फिर बदसलूकी की कोशिश करें, वो भी तब जब आपसे ऐसा नहीं करने को कहा जा रहा हो। मुझे उम्मीद है जब आप मेरे साथ हुए इस गलत व्यवहार के बारे में ये ईमेल पढ़ रही होंगी तो आपको ये एहसास होगा कि ये सब मेरे लिए कितना पीड़ाजनक और डरावना रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा केस में जो गाइडलाइंस जारी की थी उसके तहत आप एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल से इस मामले की जांच करवाएंगी। इस मामले में कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि तरुण तेजपाल मुझसे लिखित तौर पर माफी मांगे और ये माफीनामा ऑफिस के सभी कर्मचारियों को भेजा जाए। अपनी एक महिला कर्मचारी के साथ तरुण तेजपाल की ये हरकत किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती। आरोप लगाने वाली ये महिला पत्रकार तहलका के मुंबई ब्यूरो में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट है। तरुण तेजपाल की बेटी की सहेली है और परिवार से बेहद करीब है। इसीलिए दूसरी बार जब ये घटना घटी तो सबसे पहले इसकी जानकारी तरुण तेजपाल की बेटी को दी। इतना ही नहीं, जिस लड़की ने तरुण तेजपाल पर आरोप लगाया है उसके पिता तरुण तेजपाल के सहकर्मी रह चुके हैं। तहलका के एडिटर तरुण तेजपाल ने यौन शोषण के आरोपों को स्वीकार करते हुए अपना पद छोड़ दिया है। उन्होंने माफी भी मांगी है, लेकिन क्या इतने बड़े मामले में ये सब काफी है? यही सवाल जब हमने तहलका के मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी से पूछा तो सुनिए उनका क्या कहना था। In 3 days, an unconditional apology has been sent out. The editor is stepped down. In terms of
तो अपॉलॉजीज यानी कि माफी की बात कही गई है तरुण तेजपाल की तरफ से और तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी भी हो सकती है। गोवा पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। उधर गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि पुलिस अपना काम कर रही है। साथ ही उन्होंने पीड़ित लड़की को शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा है। कंप्लेंट रजिस्टर होने दो, फुल स्केल फुल ब्लास्ट पूरा पुलिस की ताकत उस पर लगेगी। वी हैव ऑलरेडी टेकन प्रोएक्टिव स्टैंड। द मोमेंट आई न्यू दैट इट इज इन गोवा, वी रजिस्टर्ड अ पी। सबसे पहले बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार मनीषा जी से। मनीषा जी, ये जो खबर सामने आई है वाकई एक तहलका सा मच गया है, क्योंकि जर्नलिज्म पत्रकारिता एक ऐसा जगत था, ऐसी जगत इसको आज भी लोग मानते हैं कि यहां से समाज में जो कुरीतियां होती है, जो गंदगी समाज में है, उसे उजागर की जाती थी, लेकिन अब यहीं इस तरह की बातें उठने लगी है। जी, आप एकदम ठीक बात कह रही हैं कि अभी तक हम ये बताते थे लोगों को कि कहां कहां इस तरह के अपराध हो रहे हैं, या जैसे विशाखा वाले नियमों के ना लागू होने पर पत्रकारों द्वारा हल्ला मचाया जाता था और ये बात उठाई जाती थी कि दफ्तरों में क्यों औरतें सुरक्षित नहीं हैं या औरतें अपनी बात कहां रखें जाके। अब जब बात एक पत्रकार की ही हो रही है, वो लड़की पत्रकारिता सीखने के लिए इनके पास गई थी और जिस कद पर ये है, मुझे लगता है जब कोई लड़की इस क्षेत्र घुसती है तो ये चाहती है कि इस तरह के किसी शीर्ष पर बैठे व्यक्ति को वो अपना गुरु बनाए और उनके पद चिन्हों पर चले। ये अपने आप में सिर्फ बहलाने वाला नहीं है, मुझे लगता है ये एक शायद नया रास्ता खोल रहा है उन लड़कियों के लिए जो लड़कियां इस तरह के किसी भी शोषण की पीड़ित रही हैं या पीड़ित नहीं भी रही हैं, उनके साथ इस तरह के प्रयास हुए हैं। क्योंकि जब आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं तो आपके समाज में बहुत प्रतिष्ठा होती है। हम देख रहे हैं बाबा आ रहा है यहाँ पर लगातार राजनीति में जो लोग हैं, बहुत जिम्मेदार पदों पर जो लोग हैं, उन सब के खुलासे, और जो खुलासा कर रहा है, खुलासा करने वाला ही अगर इस तरह के काम कर रहा है तो ये शायद पूरी सोसाइटी, हम ही लोग नहीं इससे अवाक हैं, पूरी सोसाइटी अवाक होगी। क्योंकि देखो, पूरे समाज के लिए चौंकाने वाली खबर है। यहाँ पर टीना आपसे समझना चाहेंगे कि अब जो बातें सामने आ रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि पद छोड़ देने के बाद 6 महीने के लिए और उसके बाद माफी भी मांग ली गई, उसके बाद फिर से तरुण तेजपाल वापस भी आ जाएंगे और उनके लिए सब कुछ वैसा ही हो जाएगा, लेकिन क्या इतना भर काफी है? नहीं, एक्चुअली सुबह से मैंने पूरी न्यूज देखी है तो लड़की ने खुद कहा है, क्योंकि शोमा चौधरी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि लड़की ने कहा है कि जो भी अपने स्टैंड लिया है 6 मंथ्स अपने आप को तरुण तेजपाल ने लेट डाउन किया है और 6 मंथ्स बाद वो वापस आ जाएंगे। तो जो भी कंपनी ने स्टैंड लिया है, जो तहलका ने स्टैंड लिया है, उससे लड़की सेटिस्फाइड है। ये शोमा चौधरी की स्टेटमेंट थी कि लड़की से, हम विक्टिम से हम टच में है कॉन्टिन्यूसली। मैं आज स्पेशली ऑफिस आई हूँ ऑफिस के और लोगों से बात करने के लिए, इस पर एक कमेटी बिठाने के लिए। तो उस लड़की का एक वर्जन है वो न्यूज में आ चुका है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो अब ऑफ कोर्स इसमें शो मोटो भी हो सकता है और वो गीता जी ज्यादा अच्छा बता पाएंगी। देखो, गीता जी से हम जानेंगे कि आगे अगर उस लड़की की हम बात करें कि, और ये काफी नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल इस पूरे मामले पे वो क्या कर सकती है, इस बारे में हम गीता जी से राय उनकी जाने ही काफी है। गीता लूथरा जी एडवोकेट हमारे साथ बनी हुई है। गीता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब इस मामले में जबकि लड़की की तरफ से ये बात सामने आ गई है कि वो सिर्फ माफीनामे से संतुष्ट नहीं है, तो आगे उसके लिए क्या कुछ विकल्प है? देखिए, नॉर्मली सेक्सुअल हैरेसमेंट अब तो नया इनैक्टमेंट आ गया है अप्रैल 2013 में, और उसका क्या इन्फोर्समेंट होगी या किस दिन से वो लागू होगा, ये आई एम नॉट वेरी श्योर। अगर आप विशाखा की गाइडलाइंस देखें तो हर ऑर्गेनाइजेशन में एक कमिटी चाहिए और वो कमिटी में विमेन होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट लोग होने चाहिए, एंड मोस्टली ये कहा गया है कि मेजॉरिटी विमेन हो और बाहर के लोग उससे, चाहे एनजीओज हों चाहे अदर इंडिपेंडेंट लोग हों, उनको उससे एसोसिएट किया जाए और इंक्वायरी की जाए। इसमें बहुत जरूरी है क्योंकि पर्टिकुलरली इस तरह के केस में जहां कि ये लग रहा है कि लड़की और जिसको वो ब्लेम कर रही है उनका ऑलरेडी इंटरेक्शन और एक दूसरे से बातचीत हो रही है, वो अपॉलॉजी दे रहे हैं, वो लड़की को अपॉलॉजी इनफ नहीं लगी है या क्या पोजीशन है। सो सबसे पहले तो इनको एक कमेटी इन प्लेस लानी पड़ेगी और वो कमेटी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। दूसरी बात है
कि बहुत से ऐसे केसेस में ह्यूमन जो स्टेट वुमेन कमीशन या नेशनल कमीशन भी इस बात में एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करती है, क्योंकि बहुत एक तरफ से एक लड़की की दुख की कहानी है, दूसरी तरफ से एक आदमी की रेपुटेशन की बात है, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए नॉर्मली एक इंडिपेंडेंट इंपार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी की बात उठ रही है और साथ ही साथ कई सवाल भी उठ रहे हैं। राजनीतिक दल जो हैं वो भी कई सवाल उठा रहे हैं। संबित पात्रा बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संबित, आपकी पार्टी ने भी अलग से इस खबर के आने के बाद अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी तरफ से किया गया, क्या कहना है आपका? देखिए, मुझे तो पता नहीं था कि वर्मा कमीशन में ऐसा भी प्रोविजन है कि अगर आप किसी अपने कलीग के साथ ऑफिस में छेड़छाड़ करते हैं तो दंड के रूप में आप 6 महीने के लिए छुट्टी बिताने जा सकते हैं। इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं पता था मुझे। ये मैं बहुत कष्ट से कह रहा हूं कि आप बताइए क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। निर्भया के लिए, गुड़िया के लिए सड़कों पर उतरकर किस प्रकार से मीडिया ने साथ दिया था लोगों का, वही मीडिया आज इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए उसे। मुझे बड़ा कष्ट हुआ जब कल सोमा जी ने कहा कि ये इंटरनल मामला है उनके ऑफिस का। कैन रेप बी, कैन मोलेस्टेशन बी एन इंटरनल मामला? क्या ये किसी का संगठन का, संस्था का आंतरिक विषय हो सकता है? ये हिंदुस्तान का विषय है, ये महिलाओं के खिलाफ हो रहे उत्पीड़न का विषय है और वो कभी आंतरिक मामला नहीं हो सकता है। क्या अगर आशाराम बापू कहते कि मैंने जो सेक्सुअल असॉल्ट किया वो आशाराम बापू के आश्रम का इंटरनल मामला है, तो क्या हम उन्हें छोड़ देते? अगर नहीं छोड़ते उन्हें, तो मुझे लगता है यहां भी हमें सेकंड थॉट नहीं, फर्स्ट थॉट में ही तुरंत उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए और सच्चाई को। देखो, मामला इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि किसके ऊपर आरोप लगा है और किस क्षेत्र के लोगों के ऊपर आरोप लगा है, ये यहां पर देखने और समझने की बात है। मनीषा जी से हम बात करेंगे और उनसे कुछ जवाब हम चाहेंगे। और वरिष्ठ पत्रकार मनीषा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। मनीषा जी, चूंकि आप पत्रकारिता जगत से काफी पहले से जुड़ी हुई हैं, तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह की बातें जो हैं अभी भले ही सामने आई हों, लेकिन इस तरह की चीजें पहले भी होती रही हैं? जी, होती रही है और ये बहुत ही साहसिक कदम है कि इस लड़की ने अपनी बात रखी। हालांकि जो मैं आपसे कह रही थी कि जब आप किसी संस्थान में हैं और उसी संस्थान के अपने हेड से शिकायत कर रहे हैं तो आपको न्याय मिलने में बहुत ही दिक्कत आएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो रूल बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सरकार की तरफ से जब तक कोई नियम और कड़ाई नहीं लागू होगी औरतों के पक्ष में, क्योंकि अपने यहाँ औरतों के साथ जो अन्याय होते हैं, अगर एक मामला सामने आया तो ये मानकर चलिए कि 99 मामले इसके पीछे हो रहे हैं। ये कोई एक लड़की है, हो सकता है उसके परिवार ने उसका साथ दिया हो, उसकी जिन 3 दोस्तों की बात कर रही हो उन्होंने उसको बहुत मॉरल सपोर्ट किया होगा, क्योंकि वो कैरियर शुरू कर रही है। और कैरियर की शुरुआत में जब भी आप किसी भी इस तरह के मामले में आते हैं तो पूरी सोसाइटी की नजर आपका, और ये सबसे बड़ी बात है कि किसी संस्थान में उस संस्थान के मालिक या फिर जो वहां का हेड है उसके खिलाफ बोल पाना कितना मुश्किल होता है किसी के लिए। मुश्किल भी है, और जिस हेड से आप शिकायत कर रहे हैं वो आपको न्याय कैसे देगा? जैसे कि हम लोगों ने उसके अधीन है, बोल रही थी जब वो रिपोर्टर्स को बोल रही थी कि हम सोच के बोलेंगे, हम इस पे करेंगे। सोचना क्या था? तरुण से एक लाइन लेनी थी उन्हें कि हमें इस पे जर्नलिस्ट को क्या बोलना है। ये बहुत ही सीधी सी बात है और ये सब लोग समझते हैं। इट्स अ वेरी क्लियर केस, क्योंकि तरुण ऑलरेडी उसको एक्सेप्ट कर चुके थे और उन्होंने अपने आप को लेट डाउन किया था। इट्स अ वेरी क्लियर कट केस। प्लस मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि विशाखा कमिटीज जो है वो नॉर्मली ऑफिसर्स में फॉर्म नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इस बारे में हम गीता जी से भी जानेंगे कि उस कमेटी को लेकर आगे क्या कुछ हो रहा है। तो एक और तहलका कांड सामने आया है। आरोपों के सामने आने के बाद तरुण तेजपाल ने अपनी गलती मानते हुए माफी मांगी है और 6 महीने तक तहलका के एडिटर इन चीफ पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग बढ़ती जा रही है। पहले आपको दिखाते हैं कि इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ है। पूरे देश में आज जिस यौन शोषण की घटना पर चर्चा हो रही है वो घटना 8 से 10 नवंबर के बीच गोवा में हुई। इस दौरान गोवा में तहलका ने थिंक नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें ये महिला जर्नलिस्ट भी मौजूद थी और तरुण तेजपाल भी। दिल्ली पहुंचकर महिला पत्रकार ने तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी को एक ईमेल लिखा, जिसमें तेजपाल पर गंभीर आरोप लगाए गए। इन आरोपों के सामने आने के बाद तरुण तेजपाल ने अपने ऊपर लगे इस आरोप को स्वीकार कर लिया।
तहलका की प्रबंधक संपादक शोभा चौधरी को लिखे पत्र में तेजपाल ने कहा, पिछले कुछ दिन बहुत परीक्षा वाले रहे और मैं पूरी तरह इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। एक गलत तरह से लिए फैसले, परिस्थितियों को खराब तरह से लेने की वजह से एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जो उन सभी चीजों के खिलाफ है जिनमें हम विश्वास करते हैं और जिनके लिए संघर्ष करते हैं। अपने खत में तरुण तेजपाल ने इस आरोप के चलते अपने पद से 6 महीने के लिए हटने की भी पेशकश की, जिसका जिक्र उन्होंने शोभा चौधरी को लिखे खत में किया। तरुण तेजपाल ने खत में लिखा है कि मैंने संबंधित पत्रकार से अपने दुर्व्यवहार के लिए पहले ही बिना शर्त माफी मांग ली है, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं कि मुझे और प्रायश्चित की जरूरत है, क्योंकि इसमें तहलका का नाम जुड़ा है और एक उत्कृष्ट परंपरा की बात है। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि केवल शब्दों से प्रायश्चित नहीं होगा, मुझे ऐसा प्रायश्चित करना चाहिए जो मुझे सबक दे। इसके लिए मैं तहलका के संपादक पद से और तहलका के दफ्तर से अगले 6 महीने के लिए खुद को दूर करने की पेशकश कर रहा हूं। इस खत के मिलने के बाद शोभा चौधरी ने तहलका के साथी कर्मचारियों को मिलकर इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। शोभा चौधरी ने कर्मचारियों को लिखा, यह आप में से कई लोगों के लिए हैरानी की बात हो सकती है। एक अप्रिय घटना घटी और तरुण ने इस मामले में शामिल अपनी सहयोगी से बिना शर्त माफी मांगी है। वह अगले 6 महीने के लिए तहलका के संपादक पद से अलग रहेंगे। तरुण तेजपाल के इस्तीफे पर सफाई देते हुए शोभा चौधरी ने कहा कि ये संस्थान का भीतरी मामला है और यौन उत्पीड़न की शिकार महिला तरुण तेजपाल के जवाब और माफीनामे से संतुष्ट है। लेकिन दूसरी तरफ से लड़की ने अपने ईमेल में साफ साफ लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा केस में दी गई गाइडलाइंस के तहत एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल से इस मामले की जांच कराई जानी चाहिए। उधर इस मामले में गोवा पुलिस सक्रिय हो गई है। गोवा पुलिस ने उस होटल की सीसीटीवी फुटेज की जांच करने का फैसला किया है जहां यौन शोषण की घटना हुई थी। इसके बाद गोवा सरकार तरुण तेजपाल के खिलाफ केस दर्ज करवाकर उनकी गिरफ्तारी कर सकती है। तहलका के संपादक तरुण तेजपाल पर एक महिला जर्नलिस्ट के यौन शोषण के आरोप के बाद महिला संगठनों और राजनीतिक दलों ने तेजपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सेक्स स्कैंडल की चिट्ठी सामने आते ही तरुण तेजपाल ने माफी मांग ली, लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग और दूसरे महिला संगठनों ने इस पर कड़ा रुख अपना रखा है। इन संगठनों का कहना है कि माफी नाकाफी है, FIR होनी चाहिए। अगर कंप्लेनेंट बोलता है कि मैंने ये किया है, गुनाह किया है और मैं अपने आप को सजा दूंगा, तो ये कोई कानूनी तरीके से भी बैठता नहीं और ऐसा नहीं होता। दैट वे तरुण तेजपाल्स रिएक्शन ऑफ कोर्स कम्स एज अ एक्सट्रीमली शॉकिंग इंसिडेंट। ये क्रिमिनल एक्ट है under the now even the amended law of sexual assault. उधर बीजेपी ने इस मामले की जांच के बाद कार्रवाई की मांग की है। अगर आप उस कंप्लेंट को पढ़ें तो ये रेप केस है। 375 की डेफिनेशन में आता है और उस मामले को ढकने की कोशिश की जाती है 6 महीने की पेड हॉलिडे पे जाने की। तरुण तेजपाल ने सिर्फ ऑफर दिया है कि वो 6 महीने तक एडिटर की कुर्सी पर नहीं रहेंगे। अगर आप भारत का संविधान देखें और कानून देखें तो ऐसे सेक्सुअल असॉल्ट के लिए मिनिमम सजा 7 साल की है और मैक्सिमम सजा लाइफ की है। जो कानून है अपना काम करेगा और कानून के तहत जो भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो होगी। सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने भी मामले की जांच की मांग की है। कानून के मुताबिक, जुडिशरी के मुताबिक इसको ये टेस्ट करना चाहिए इस केस का। पूरे तथ्यों की जानकारी लेकर अगर इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया बनती होगी तो जरूर हम वो प्रतिक्रिया आपके समक्ष रखेंगे। आज समाज की जो पुरुष प्रधान समाज है हमारे देश में, उसकी सोच को बदलने की जरूरत है। वहीं यहाँ पार्टी और सामाजिक संगठनों ने भी तरुण तेजपाल के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। यौन उत्पीड़न की घटना हुआ है ये आप कैसे नहीं बताएंगे? जब आपके पास यौन उत्पीड़न की कंप्लेंट मिली है, आप उस पर कैसे इंक्वायरी नहीं सेटअप करेंगे? अगर वो लड़की सेटिस्फाइड है और वो कह रही है कि कोई दिक्कत इसमें नहीं है और वो एक्सेप्ट कर रही है इस अपॉलॉजी को, तो वो अच्छी सही बात है। जब से चिट्ठी सुर्खियों में आई है, तरुण तेजपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग बढ़ती जा रही है। और एडवोकेट गीता लूथरा हमारे साथ बनी हुई है। गीता जी, यहाँ आपसे समझना चाहेंगे कि कानून क्या कहता है, क्योंकि यहाँ जो बातें सामने आई है, खुद तरुण तेजपाल ने तो 6 महीने की छुट्टी ले ली और वो चले गए, माफीनामा भी हो गया, लेकिन इतने भर से हो जाएगा, कानून क्या करेगा?
नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले आपको विशाखा की गाइडलाइंस बताती हूँ कि विशाखा की गाइडलाइंस में हर पत्रकार, हर ऑफिस, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी एमएनसी हो, कोई सरकारी दफ्तर हो, उनके पास एक सेक्सुअल हैरेसमेंट की इंटरनल कमेटी जरूरी है। और ये इंटरनल कमेटी इंटरनल नहीं होती है, ये एक कमेटी होती है जो पीड़ित आदमी की जो दरखास्त है उसको एकदम सुनती है। ये कमेटी में इंडिपेंडेंट लोग ज्यादा होते हैं और ऐसे सीनियर लेवल, फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये सबसे सीनियर लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में हेड के अगेंस्ट एलिगेशंस है, तो मुझे लगता है कि इसमें सब जो कमेटी के मेंबर्स होंगे जो वो फॉर्म करेंगे, वो एक इंडिपेंडेंट और कहीं बाहर से किसी एनजीओ से कोई इस तरह के लोगों को वो इंक्लूड करेंगे जिनकी समाज में बहुत इज्जत हो। और देखो गीता जी, लेकिन आप जो विशाखा वाला ये पूरा विशाखा गाइडलाइन के बारे में जो आप बता रहे हैं, आज भी कई ऐसे संस्थान है, ज्यादातर संस्थान वहां पे ऐसी किसी भी गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जाता है, ऐसी कोई भी कमेटी नहीं है। ऐसे में क्या हो? बिल्कुल आप सही कह रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था और अब मेधा कोटवाल में भी ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कि ये कमेटी इन प्लेस होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई हादसा हो और फिर आप एक कमेटी सेट करो। तो इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट बार बार इस बात को मॉनिटर कर रहा है, क्योंकि किसी भी प्रदेश में, किसी भी जगह में मेरे को लगता है कि 10 या 20% ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जिन्होंने विशाखा गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट किया। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आमतौर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजेस को देखा है, वो लोगों ने कर लिया है, तो आमतौर पे ये नहीं हुई। इनको जरूर प्लेस में लाना चाहिए। बिल्कुल, ये लाना चाहिए, ये ऑप्शन है और बिल्कुल गाइडलाइंस फॉलो भी होने चाहिए, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। और अब जो बात सामने आई है उसमें सही कह रहे हैं, उसमें क्या हो? संबित, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, दो विषय में रखना चाह रहा था। पहला विषय मैं गीता जी से भी क्लैरिफिकेशन चाहूंगा इसमें कि चूंकि इस केस में जो पीड़िता है उन्होंने डायरेक्टली कंपनी के हेड को, जो कि खुद एक महिला है, उनको कंप्लेन किया है और कंप्लेन करने के पश्चात जो अक्यूज्ड है वो खुद मानते हैं कि हाँ मैंने किया है, और वो फिर फाइनेंस करने चले जाते हैं और खुद को दंडित करने की बात करते हैं। तो मुझे लगता है ऑलरेडी इंक्वायरी तो हो गई है, ये तो डिक्लेयर्ड फैक्ट है कि दिस होल थिंग हैपेंड। ये इसको नहीं। और दूसरा जो गीता जी 2-3 विषय में जो और रखना चाहता था, आपको एक कमेटी कमेटी की बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। गीता जी, अगर वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि मैंने ये कमिट किया है, तो कमेटी का रोल खत्म नहीं हो जाता? नहीं, कमेटी तो होना चाहिए विशाखा प्रावधान के अनुसार। एक सेकंड, इस केस में क्या कमेटी का रोल खत्म हो जाता है? एक मिनट, बिल्कुल नहीं खत्म होता। आपको एक कमेटी की जरूरत है, उसमें आपको ये मालूम करना पड़ेगा कि लड़की ने आरोप क्या लगाए हैं, उन्होंने किस हद तक उन आरोपों को माना है, लड़की की क्या इच्छा है। क्योंकि सबसे पहला जो गाइडलाइंस है और जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट है वो ये कहता है कि इंटरनल जो कमेटी होगी, और वो इंटरनल कमेटी डज नॉट मीन कि वो इंटरनल लोगों की बनी होगी, पर जो कमेटी ऑर्गेनाइजेशन खुद बनाती है, वो कमेटी के सामने अगर लड़की ये कहती है मैं क्या एक्शन चाहती हूँ, क्योंकि सबसे पहले अपॉर्चुनिटी गीता जी यही बात गीता जी आपसे समझना चाहेंगे, यही बात आपसे समझना चाहेंगे इस मामले में। हालांकि कमेटी तो नहीं बनी है, लेकिन इस मामले में अभी तक लड़की की तरफ से यही कहा गया है कि माफीनामा तक की बात उससे कही गई है, लेकिन उसके बावजूद वो सेटिस्फाइड नहीं है, ये बात सामने आ गई है। कहना पड़ेगा नहीं, ये तो 375 का बहुत क्लियर कट केस है। मुझे नहीं लगता आगे क्या कार्रवाई होगी इस मामले में, बाद मिलेगा। आई डोंट थिंक दिस विल हैपन। 1 मिनट, यू कांट डिसाइड वेदर इट इज 375 और नॉट। वो स्टेट इन्वेस्टिगेशन करके डिसाइड करेगा, आप और मैं नहीं डिसाइड कर सकते। हाँ, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मुझे ये लगता है सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देयर इज 2 fold थिंग। एक तो कि एक कमेटी, हाई पावर्ड कमेटी हैज टू बी सेटअप बाय तहलका, क्योंकि सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट ये इंसिस्ट करता है। उसमें लड़की को ये बताना पड़ेगा कि मैं एक्शन चाहती हूँ, नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये उसका फर्स्ट
ये गाइडलाइंस और लॉ में लिखा गया है कि लड़की को बोलना है कि वो किस हद तक एक्शन चाहती है। लेकिन गीता जी, आपको नहीं लगता है कि अब जो आप कह रहे हैं कि तहलका को एक कमेटी बिठानी चाहिए, ये पूरी तौर पर तहलका पे डिपेंड करता है? अगर वो नहीं भी कमेटी बिठा लेती है तो फिर क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ना बिल्कुल नहीं। अगर वो नहीं करेंगे तो कोई भी, आप मेधा कोतवाल में किसी में भी नेशनल कमीशन में कहीं भी जाके ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कमेटी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट कमेटी होनी चाहिए। क्या कंप्लेनेंट से जाना जरूरी है? कोई भी जा सकता है गीता जी कमेटी में? गीता जी, कंप्लेनेंट का जाना जरूरी है? कोई भी जा सकता है? मामले में नॉर्मली कंप्लेनेंट का जाना जरूरी होता है क्योंकि लोकल स्टैंडर्ड कंप्लेनेंट के पास होगा। पर क्योंकि ये एक पब्लिक इशू हो गया है, अगर हम जैसे केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, मेधा कोतवाल पेंडिंग है या विशाखा की गाइडलाइंस हुई थी, तो मेधा कोतवाल में कोई ना कोई जब गाइडलाइंस चाहता है कोई स्टेट वाला या कोई इंडिपेंडेंट आदमी, तो वो दरखास्त दे देते हैं और कोर्ट को एंटरटेन कर रही है। बिल्कुल, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट की हम बात कर लें। तरुण तेजपाल वो पत्रकार जिन्होंने कभी देश की सरकार को हिला दिया था, लेकिन आज वो खुद कटघरे में खड़े हैं। आइए देखते हैं तरुण तेजपाल का सफर अर्श से फर्श तक। नाम तरुण तेजपाल, उम्र 50 साल। खोजी पत्रकारिता में तरुण तेजपाल एक बड़ा नाम है। बीते 13 सालों में भारतीय राजनीति से लेकर क्रिकेट की दुनिया में कई बड़े स्टिंग ऑपरेशन किए। कल तक तहलका के मुख्य संपादक, लेकिन आज साथ काम करने वाली महिला पत्रकार के शोषण के मामले में कटघरे में खड़े हैं। तरुण तेजपाल तहलका.com के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। 15 मार्च 1963 को एक फौजी परिवार में तरुण का जन्म हुआ। पंजाब यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में स्नातक करने वाले तरुण ने पत्रकारिता की शुरुआत 80 के दशक में की। इंडिया टुडे और आउटलुक जैसे पत्रिकाओं के साथ कई साल तक काम करने के बाद साल 2000 में तरुण ने खोजी खबरों की वेबसाइट लॉन्च की, जिसका नाम रखा तहलका.com। साल 2001 में तेजपाल पहली बार तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने सेना के अफसरों और एनडीए नेताओं के वीडियो टेप जारी किए। इस स्टिंग ऑपरेशन में तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को रिश्वत लेते दिखाया गया। जांच में आरोप सिद्ध होने के बाद बंगारू लक्ष्मण को जेल जाना पड़ा। तरुण तेजपाल की टीम ने 2001 में क्रिकेट में होने वाली मैच फिक्सिंग को बेनकाब करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन किया। इस स्टिंग ऑपरेशन में कई बड़े खिलाड़ियों के नाम सामने आए थे, जिसके बाद बीसीसीआई ने कुछ खिलाड़ियों पर आजीवन प्रतिबंध भी लगाया। तहलका.com ने साल 2007 में गुजरात दंगों पर स्टिंग ऑपरेशन करके मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। तरुण तेजपाल न सिर्फ जाने माने पत्रकार हैं, बल्कि प्रकाशक और उपन्यासकार भी हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें कई बड़े अवार्ड्स मिले हैं। एशिया वीक ने साल 2001 में तरुण तेजपाल को दुनिया के 50 कम्युनिकेटर में एक बताया। वहीं बिजनेस वीक ने साल 2009 में भारत के 50 सबसे ताकतवर लोगों में तेजपाल को भी शामिल किया था। तहलका के एडिटर तरुण तेजपाल ने यौन शोषण के आरोपों को स्वीकार करते हुए अपना पद छोड़ दिया है। उन्होंने माफी भी मांगी है, लेकिन क्या इतने बड़े मामले में ये सब काफी है? यही सवाल जब हमने तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी से पूछा तो सुनिए उनका क्या कहना था। In 3 days, an unconditional apology has been sent out. The editor has stepped down. In terms of formality and correctness, I need time to act correctly. Please don't change me. I guess I am a fugitive. I don't want to walk away from your cameras. What I need is a chance to act correctly. So much है सवाल. No, I'm not going to answer बोल रही हूँ कि कहा जा रहा है. Address all questions. Notice लेते हैं. Action होना चाहिए. Please understand. I want to address all questions that have been raised. Please give me a chance to do it in the correct fashion. I'm not a fugitive. I'm not a fugitive. This institution is not a fugitive. There's a grievous incident that's happened. मनीषा जी, जिस तरह से आप शोमा की बात सुन रही थी और थोड़ी देर पहले गीता जी कह रही थी कि अब तहलका को चाहिए कि वो एक कमेटी बनाए और फिर वहां जांच हो, आपको लगता है कि इनकी बातें सुनकर के कि ऐसा कुछ भी उस कंपनी में होने वाला है?
देखिए ये इम्पॉसिबल है। गीता कह रही थी कि जब अभी एक इंटर्न ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज पे ये बात आरोप लगाया तो यही मामला खुलकर आया कि सुप्रीम कोर्ट के पास खुद नहीं है इस तरह की कमेटी। सुप्रीम कोर्ट जिससे हम न्याय की सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं, और मुझे लगता है कि जो लड़कियां या औरतें काम करने निकल रही हैं उनका शायद एक आसरा होता है हमारी न्याय प्रक्रिया और वो कानून व्यवस्था जो हमें थोड़े से अधिकार अब देने लगी है। ऐसे में बाकी कंपनियों से, और एक पहल का एक छोटा ग्रुप है, पहल का कोई इतना बड़ा ग्रुप नहीं है कि वो अपने यहाँ इस तरह की कोई कमेटी बना के रखता, ये हम मान लें। और जैसे आपने शुरुआत में कहा ये घटनाएं हो रही हैं, पहले भी होती रही हैं। जो लोग ये एक्टिंग कर रहे हैं कि ये शॉकिंग है, ये शॉकिंग नहीं है, ये खुश होने की बात है। मैं फिर से कहूंगी ये खुश होने की बात ये है कि ये लड़की सामने आई और उसने सामने आने का साहस किया। देखो जी, कहीं ना कहीं ये तो कहेंगे कि कम से कम ये एक प्रोग्रेस हुआ है इस पूरे मामले में, कि कम से कम ये हुआ है कि चीजें सामने आई है, लड़की सामने आई है और एक आवाज उठाई है। कैटेगोरिकली मैं कहना चाहूंगी कि लड़कियों की जो एम्पावरमेंट है वो कहीं ना कहीं अब लड़कियां घर में भी उनके साथ अगर ऐसा कुछ सेक्सुअल असॉल्ट होता है या मैरिज में अगर वो परेशान है तो बाहर निकलना चाहती हैं, क्योंकि उनके पास एक टूल है कि वो कमा सकती हैं, वो एजुकेशन अच्छी कर रही हैं। तो मुझे लगता है समाज में जो ट्रांजिशन पीरियड है इट इज फॉर गुड एंड आई एग्री। लेकिन आखिरकार जो हम देखिए, मैं उनकी चिट्ठी को पढ़ रहा हूं जो तरुण तेजपाल जी ने लिखा था। उस चिट्ठी में उन्होंने एक जगह लिखा है कि जो भी हुआ है वो एरर ऑफ जजमेंट था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, और आज क्योंकि सोशल मीडिया ने इस विषय को बहुत बड़े तरीके से उठाया है तो बहुत बड़े बड़े दबंग लोगों ने सोशल मीडिया में इसी एरर ऑफ जजमेंट पे कहा है कि नहीं ऐसा तो नहीं है कि तरुण जी ने पहले भी ये कोशिश की है और वो जजमेंट सक्सेसफुल हो गया है और यहाँ सक्सेसफुल नहीं हुआ तो एरर ऑफ जजमेंट। देखो गीता जी जो बात कह रही है कि अगर विशाखा कमेटी की गाइडलाइंस अगर फॉलो की जाती तो शायद इस बात का भी पता लगाया जा सकता था कि वाकई एरर ऑफ जजमेंट है या फिर कुछ और। आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।